हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का शनि बलवान होता है वह राज सुख प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज की वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है कि शनिवार के दिन यदि आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कोई मंत्र नहीं जप पाते हैं, तो कुछ घर में सामान्य सा नियम बनाकर आप अपने शनि को बहुत हद तक उच्च कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा जिनके पास समय नहीं है कि वो पूजा कर पाएँ, कोई मंत्र जप पाएँ या फिर कोई अन्य जो धार्मिक कार्य है वो कर पाएँ। तो ये जो नियम है वो शनि को मजबूत कर देंगे। उन परिवारों में जिन परिवारों में घर की बरकत जो है बिल्कुल समाप्त हो गई है, घर की समृद्धि बिल्कुल नहीं है, घर में जो है बहुत कम हिसाब किताब आपके जो है कि समझ में आता है कि कितने पैसे आए और उससे ज़्यादा जो है कर्जे हो चुके हैं, तो इस तरह का परिवार यदि बन चुका है आपका, तो ये नियम बिना सोचे समझे आपको मान लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे कहूंगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की एकदम शास्त्रोक्त जानकारियाँ बिना भी किसी भी तोड़ फोड़ के आपको इस चैनल से प्राप्त होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे ये पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी मैं शनि के बारे में आपको देना चाहती हूँ। देखिए, कुंडली में जब ज्योतिष के पास आप ले जाते हैं तो विचार सर्वप्रथम किया जाता है कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर आपको जैसे कि बार बार चोट लग जा रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कोर्ट कचहरी में आपके बहुत ज़्यादा पैसे और समय, मानसिक स्थिति भी आपकी सही नहीं रह रही है, क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति कोर्ट कचहरी में उलझा रहता है तो वो दिमाग से थोड़ा सा परेशान ही रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति में होता है तो उसको शनि की स्थिति देखी जाती है। और यदि व्यक्ति की कुंडली में शनि मारक स्थिति में होता है या फिर वो शनि जो है पीड़ित स्थिति में होता है, तो वह व्यक्ति जो सामान्य चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई वो सारी तकलीफ़ों से व्यक्ति जूझता है। तो इस वीडियो में एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि अन्य आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नियम का मतलब दोस्तों कि एक सामान्य सा नियम, जैसे कि घर में आप सुबह उठने का नियम बनाए हैं, सुबह झाड़ू लगाने का नियम बनाए हैं, सुबह आपके चाय पीने की का नियम है, बस वही नियम है, बिल्कुल सामान्य सा नियम है। आपको अपने रूटीन में कहीं कोई अलग से बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विश्वास आपको इतना दिलाती हूँ कि आप इसको कीजिए। 1-2 सप्ताह में ही आपको जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा, क्योंकि इससे शनि मजबूत होते हैं। और दोस्तों, ये मेरा कथन नहीं है, आप किसी ज्योतिषी को जानते हैं वहां पूछ लीजिएगा, और आप अपने शास्त्रों के ज्ञाता है तो जरूर जानते होंगे कि जिस व्यक्ति का शनि उच्च का होता है वह राज सुख प्राप्त करता है, वह व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। तो इससे तो घर की बरकत वापस आएगी और आप निश्चित रूप से जीवन में शनि को उच्च कर पाएंगे। जो सबसे पहला काम है दोस्तों, थोड़ी सी ये मेहनत वाला काम है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। सरसों के तेल में जो काले चने होते हैं उनको बना लें, जैसे चने की घुगनी बोली जाती है, अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन चने को सरसों के तेल में पका करके और चले जाइए किसी चौराहे पे या फिर कोई ज़रूरतमंद जो कि मांगने वाले लोग होते हैं। जैसे कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं तो घर में थोड़ा सा ये बनवा लें और आप इसको ले लें किसी तरह की चीज़ में या फिर कैसे भी ले लें, और आप रास्ते में रुक करके वो लोग मिले जिन्हें इनकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इनको देने से एक तो देखिए होगा ये कि आपके शनि उच्च होंगे। शनि उन लोगों की मदद करने से, जैसे कि जो लोग प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं, यदि हम उनको कुछ भी देते हैं तो इससे हमारे शनि बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी मंत्र के बहुत ज़्यादा उच्च हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि परिश्रम करता है उसके ऊपर शनि की विशेष कृपा बनी रहती है। तो इसलिए उनकी मदद करने मात्र से शनि प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप उन्हें चप्पल दे सके, अपने जूते दे सके, तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम ये मिलता है। नई चप्पल भी खरीद करके दे सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि अपना पहना उतारा हुआ जो चप्पल होता है वो किसी को ना ही दे तो बेहतर है। आप जो है नए चप्पल या नए जूते यदि देते हैं तो आपकी कुंडली में शनि किसी भी स्थिति में हो तो जूते और चप्पल पहन करके जब काम करने वाले व्यक्ति चलते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जितनी अधिक वो चप्पल या जूते घिसते हैं उतने ही आपके जो कर्म है वो उज्जवल होते हैं, और जो भी जिस कारण से भी आपको कष्ट मिल रही थी
तकलीफें मिल रही थी वो स्वतः ही कटनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये उपाय आप करके देख लीजिए, इस चीज़ को आप आजमा कर देख सकते हैं। 1-2 जो है सप्ताह में ही इसका परिवर्तन आपको मिल सकता है। चने नहीं देना चाहते हैं, बनवा नहीं सकते, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो उपाय तो करना चाहते हैं लेकिन वो हॉस्टल में रहते हैं या किसी कारण से उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप चाय पत्ती भी इस तरह से जैसे मैंने बताई वो दान कर सकते हैं, गुलाब जामुन दान कर सकते हैं। मतलब मोटे शब्दों में कहें तो जो काली चीज़ें हैं उनको आप खिलाने पिलाने वाली चीज़ें जो है वो चौराहे पे बैठे कुछ मजदूर लोगों को दे सकते हैं, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। आप देखिए कि जीवन कैसे बदलता है, किस तरह से चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में आता है। अब बारी आती है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, एक काम आपको ध्यान देना होगा कि जैसे घर में विशेष सफाई जो होती है, जैसे कि घर में जाले वगैरह हटाना, जो भी आपको लगता हो कि हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, कूड़े बेचने का काम होता जो कबाड़े बेचने का काम होता है वो आप शनिवार के दिन करें। दोस्तों शनिवार के दिन यदि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, कबाड़े यानी कि जो चीज़ें बेकार हैं हमारे इस्तेमाल में नहीं आती हैं उन चीज़ों को यदि हम दान करते हैं या फिर उन चीज़ों को यदि हम बेच देते हैं, घर के बाहर कर देते हैं, तो इससे भी हमारे शनि मजबूत होते हैं। बोलकर कभी भी घर में पुरानी टीवी या फिर टूटे हुए फर्नीचर, टूटी फूटी कोई भी चीज़ मत रखिएगा, इनसे मोह लगाव आपके शनि को हमेशा के लिए खराब कर देगा, फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से जिन परिवारों में बहुत सारी टूटी फूटी बिगड़ी हुई चीज़ों का संग्रह करके रखा जाता है उन परिवारों में लाख कमाई होने के बावजूद भी बरकत नहीं रहती है, पैसे आते हैं और दवाई में, मुकदमे में, मतलब बेकार की चीज़ों में चली जाती है। तो यदि पैसे से आप उपभोग करते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा मानिए। लेकिन जो पैसे आपके काम नहीं आते हैं, दवाइयों में आ रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं, तो वो आपके घर की बरकत कभी भी वापस नहीं आएगी। इसलिए पुरानी चीज़ों से मोह एकदम त्याग दीजिए, इन चीज़ों को हटा दीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको जो आपका भोजन हो उसमें से आप शनिवार के दिन कुछ भोजन जो है वह सुबह सुबह गाय को दे सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों में दे सकते हैं। तो आप तेल लगी हुई रोटी या फिर तेल में बनी हुई पूड़ियाँ या फिर उड़द दाल की जो कचौड़ी होती है वो, या फिर जो बड़े होते हैं वो भी आज के दिन बना करके, और नियम बना लें कि ज़्यादा नहीं, आप बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही, लेकिन किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों में ये चीज़ दान करेंगे, किसी चौराहे पे बैठे हुए व्यक्तियों में कम से कम 2 लोगों को आप ये दान करेंगे। आप देखिए जीवन में किस तरह चमत्कारी परिवर्तन आता है। कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। घर के बाहर हर सदस्य काम के लिए जाता है, तो किसी न किसी सदस्य को आप ये चीज़ें बांध करके दे दें कि वो रास्ते में बैठे लोगों को दे दे, तो आपका काम हो जाएगा। आप ये नियम बस बनाकर देखिए, जब नियम बनाते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, क्योंकि आप गरीबों का पेट भरने वाले हैं। और भगवान भी कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्धनों की, अपाहिजों की या फिर उन व्यक्तियों की मदद करता है जो निरीह हैं, जो स्वयं के लिए नहीं कुछ कर पाते हैं, उनकी रक्षा जो है परमात्मा स्वतः करने आते हैं। तो ये उपाय अपने आप में रामबाण है दोस्तों, और रामबाण का तब इस्तेमाल किया जाता है जब जीवन में कोई भी उपाय या फिर कोई चीज़ आपके असर नहीं कर रही है। तो अब आप समझ रहे हैं कि घर की बरकत तो वापस आएगी ही आएगी, लेकिन आपके शनि उच्च के हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि शनि जो है उच्च के होते हैं तो व्यक्ति राज सुख पाता है, लेकिन शनि देव बहुत ज़्यादा दारुण प्रकृतिक है, इसलिए शनि के उपाय करते रहने से व्यक्ति जो है वह हमेशा कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसा कि करना तो प्रतिदिन आपको अपने घर में प्रति शनिवार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर सनातन धर्मी को जो पुराने नियम हैं उनको छोड़ने पे बहुत ज़्यादा कष्ट और संकटों का सामना करना पड़ता है। उड़द दाल की खिचड़ी, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, इस खिचड़ी का आप सेवन शनिवार के दिन अवश्य करें। शनिवार के दिन किसी भी समय, वैसे संध्या समय इसका सेवन करना विशेष फलदायी, यानी कि संध्या के समय, जैसे रात्रि के समय अंधकार हो गया होता है तो शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का सेवन भी विशेष प्रभावशाली होता है। तो आप ये खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। अदरक का सेवन जैसा कि चाय में भी कर सकते हैं, खिचड़ी में डालकर, सब्जी में डालकर, किसी भी तरह से अदरक का सेवन शनिवार के दिन करने से भी शनि उच्च के रहते हैं और हो जाते हैं, और शनि जनित जो पीड़ा होती है, कष्ट होती है, उससे व्यक्ति को बहुत हद तक जो है निजात मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात मैंने फिर बताया आपको कि आपको इसमें अलग से कोई चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको समय देने की आवश्यकता है।
आज रात को यानी शनिवार रात को आप प्रतिदिन जो है कुत्ते को रोटी देते होंगे, नहीं देते हैं तो आप देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं, स्वयं का पेट भरना सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आप महान होंगे, आपके ग्रह जो है वह मजबूत होंगे तब जब आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा उन लोगों में दान करेंगे जो स्वयं का भोजन नहीं पाते हैं, चाहे वो दरिद्र हो गए, गरीब व्यक्ति हो गए, या फिर वो जानवर जिन्हें हमारे भोजन की आवश्यकता है। तो ऐसा ज़रूर करें आप। तो कुत्ते को तेल लगी रोटी देने से शनि, राहु, केतु जो है वह आपके शांत होते हैं। शनि की ढैया है, 7.5 है, कोई भी परिस्थिति है तो ऐसे में ये उपाय रामबाण है। तो शनिवार के दिन तेल लगी रोटी दे, बाकी दिनों में आप सामान्य रोटी कुत्ते को खिला सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगी कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही, जैसे कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हैं और उनको जो है कि नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों नौकरी के लिए भी शनि को बहुत हद तक देखा जाता है। तो आप शनि के लिए आप क्या करें कि प्रति शनिवार जो है स्टील की कटोरी ले लें और तेल उसमें अपना चेहरा देख करके तेल को जो है दान करें। इसे छाया दान के नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। तो तेल को दान करने के लिए अब आपको जो लोग तेल मांगने वाले आते हैं उन्हें भी दान कर सकते हैं, या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप ये चेहरा देखें तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। कटोरी में तेल लेकर जाएं घर से, उसमें चेहरा पीपल के नीचे खड़े होकर देख लें अच्छी तरह से। ऐसे देखें कि आपका चेहरा जो है स्पष्ट आपको दिखे, आँख, नाक, मुँह स्पष्ट दिखे, तब जाकर ये तेल वहाँ पीपल के नीचे रख दें और मांगने वाला आता है तो आप दे ही सकते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों कहा जाता है कि जितना भी आपका दुर्भाग्य होगा वो तेल के माध्यम से उसमें चला जाएगा और पुनः आपका जो है जीवन वह उज्जवल होगा। वैसे शनिदेव का काम ही यही होता है कि वह व्यक्ति के को ढैया 7.5 के रूप में आए और उनको कष्टों से जो है उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका दंड देकर व्यक्ति को निखार दें। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को निखार दे और पुनः जब ढैया 7.5 समाप्त हो तो व्यक्ति उज्जवल और निखरा हुआ बनकर आगे आए और अपने कार्यों में अपना 100% दे सके। तो इसलिए इस काम को आप कर सकते हैं और बेहद उपाय जो है कारगर है। तो व्यक्ति जो भी परेशान है किसी भी कारण से वो कर सकता है। कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही है तो भी कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को जन्म देते हैं और वो बच्चे तो कर ही लें जो नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है। और या जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन जो है आप यदि भुने हुए चने का सेवन करते हैं तो शनि उच्च के होते हैं, शत्रु विरोधियों का जो है वह भय समाप्त होता है। वो आपके जीवन में जितनी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं वो आप से मतलब कि पीछे हट जाएंगे। तो इस तरह के काम को आप ज़रूर कर लें। और अच्छे में एक चीज़ आपको और करना है कि आप कंबल यदि दान करना चाहें तो आप शनिवार के दिन कंबल दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा शनिवार को काले कपड़े, तेल, नमक इत्यादि नहीं खरीदा जाता है। घर की पुरानी झाड़ू यदि आप हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि शुभ दिन कौन सा है तो शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को फेंक दीजिए। कहा जाता है कि गरीबी, कर्ज इत्यादि जो भी घर की बरकत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मतलब कि घर की बरकत रुक रही है तो वापस लाना चाहते हैं तो प्रति शनिवार जो है अपनी झाड़ू बदलें। ऐसे में मेरा कहना ये नहीं है कि आप हर हफ्ते नई झाड़ू लाएं और हर हफ्ते जो है झाड़ू बदलें। जब आपकी झाड़ू टूटे तो बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें शनिवार को बदलना है। ये उपाय दोस्तों कारगर है, मैं आसानी से बता रही हूँ तो आप ऐसा मत समझिएगा कि इन उपायों में कोई दम नहीं है, ये हवा है। ये उपाय 100% लाभप्रद है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और यदि आपने मुझे अब तक इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं और यहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप वहाँ पे मुझसे कॉल से भी बात हो सकती है, संपर्क हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।